बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली के 3 हलकों से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया, कागजात जमा करा दिए। फिर देखा देखी मरियम नवाज ने भी पंजाब असम्बली की एक नशस्त पर अपने कागजात दाखिल करा दिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून इंतखाबात मुलतवी होने के तमाम तर इम्कानात के बावजूद अब सीरियसली इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नजर आती है और हर कीमत पर पीटीआई का मुकाबला किया जाएगा। दिलचस्प खबर यह है कि पीटीआई में भी दौड़ लगी हुई है टिकट हासिल करने वालों की, और मुस्लिम लीग नून में भी यही सूरत हाल है। अमलन मुस्लिम लीग नून भी पंजाब की एक जमात बनकर रह गई है। केपीके में तो उनकी हालत ये है कि 2 ग्रुपों में वहाँ मुस्लिम लीग तकसीम है। यही हाल सिंध में है, होने या न होने के बराबर है, वहाँ पर न होने के बराबर तंजीम है। यही है, कुछ ऐसी सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है। लेकिन जो पावर बेस है यहाँ पर मुस्लिम लीग तकसीम तो नहीं हुई, लेकिन टिकटों के हसूल के लिए दौड़ है। बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई किया है, दिलचस्पी है, लोग कागजात जमा करा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इलेक्शन में पीटीआई का पलड़ा भारी होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन लड़ना जानते हैं, वो मैनेजमेंट कर सकते हैं इस बात की कि उनको जो वोट मिलेंगे वो अपनी ज़ाती कोशिश से उनमें इजाफा कर सकते हैं। क्योंकि पीटीआई तो इस बात पे मुतमईन है कि हम वोट मांगने जाएं ना जाएं, लोगों ने महंगाई के खिलाफ हमें वोट देना है। तो इलेक्शन के बारे में फिर भी गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। गुज़श्ता रोज़ भी इलेक्शन कमीशन को फौज की तरफ से भी और दूसरे अदारों की तरफ से भी कहा गया कि उनके पास इतनी फौज नहीं है कि वो जहाँ पर दीगर इश्यूज़ के लिए फौज तैनात की गई है, वो इलेक्शन के लिए भी फौज इस मौके पर दे सके। और पुलिस ने भी ये कह दिया है साफ तौर पर कि अनलेस अगर पीछे से सपोर्ट ना हुई फौज की, उनकी नफरी हमारे साथ ना हुई, हमारे लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा। आहिस्ते आहिस्ते पीछे हट रहे हैं सूबे के अदारे, फौज हट रही है, और फिनांस वाले भी परेशान है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इसी तरह दीगर ऐसे अदारे भी कि जो अदलिया से जिनका ताल्लुक है, वो भी अपनी नफरी फराम करने से माजूरी का इज़हार करें। तो लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि किसी वक्त भी ऐलान हो जाए कि 2 सूबों के इंतखाबात फिलहाल नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन की तारीखें तो दे दी गई हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ज़रा डिफरेंट है। उससे मुझे नज़र आता है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2 सूबों की इंतज़ामिया, अदलिया और बिलखसूस फौज को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बात आगे बढ़ सकती है। ऐसी सूरत हाल में सारी जमातों के लोगों ने जिनकी दिलचस्पी, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करा दी है कि हो सकता है कि इलेक्शन ही हो जाए। लेकिन बहरहाल पंजाब के मैदानों में और केपीके के पहाड़ी इलाकों में भी और दूसरे इलाकों में भी मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। इमरान खान साहब अभी बाहर नहीं निकले, लेकिन वो अभी उन्होंने मीनारे पाकिस्तान के नीचे जलसा करने की कॉल दे रखी है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब वो खुद बाहर निकल कर इलेक्शन मुहिम चलाएं,
लेकिन लगता ये है कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, और हो सकता है कि हर जगह वो गाड़ी के अंदर रहकर जलसे से खिताब करें और वापस आ जाएं। शायद ये उनकी सिक्योरिटी का ही कोई तकाजा भी हो। चलिए, इमरान खान साहब जमान पार्क में बैठे हैं, उनको पुलिस के हवाले करने के बारे में फवाद चौधरी ने कहा है कि हम इमरान खान को की गिरफ्तारी देकर उन्हें राना सनाउल्लाह के हवाले नहीं करना चाहते। इसी तरह इमरान खान साहब की जो हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ से उन्होंने पुलिस मंगवा ली है, और उस पुलिस का और पंजाब पुलिस के दरमियान तसादम होते होते रह गया। अगर दोनों फोर्सेस के लोग आपस में लड़ पड़ें और जिनके पास असला भी हो, तो ये बड़ी सियासत के लिए बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। वैसे भी खदशात का इज़हार किया जा रहा है, किसी वक्त कोई धमाका हो सकता है, कोई दहशत गर्दी हो सकती है, लिहाजा उससे बचने की ज़रूरत है। रेंजर्स तो तलब कर लिए गए हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए आई गई पुलिस की मदद के लिए। चलिए, इमरान खान साहब बच गए गिरफ्तारी से, तो फिर वो क़यादत करने के काबिल रहेंगे तहरीक इंसाफ की। लेकिन अगर वो गिरफ्तार हो गए और उनका राब्ता बाहर मुनक़ता हो गया, तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि उनको उनकी सियासत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। लेकिन इमरान खान साहब खुद इस नतीजे पर ये सारी सियासत देकर आए हैं। काश के वो पंजाब असम्बली और KP की असम्बली को ना तोड़ते, तो आज इन दो सूबों में उनकी हुकूमतें होती और कोई उन पर दबाव भी नहीं डाल सकता था। अब दोनों सूबों में जो निगरान हुकूमतें कायम हुई हैं, उनके ख्याल में ये मुआनदाना रवैया अख्तियार करने वाली हुकूमतें हैं। शायद उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर, जहाँ पर सस्ता आटा देने का ऐलान किया, वहाँ दूसरी चीज़ें भी फराहम कर रही है। और पंजाब हुकूमत की इस अमल दखल से इमरान खान साहब की परेशानी भी है कि इस अमल दखल से हुकूमत अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाएगी कि 100-200 अरब रुपया अगर इस काम पे लगा देंगे तो लोग तो बड़े खुश होंगे कि उन्हें आटा जो है मुफ्त मिल रहा है। इस तरह के इक़दाम से मुमकिन है कि PTI पीछे चली जाए। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो पोजीशन यही है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने की अपनी तैयारी कर रही है, PTI अपनी तैयारी कर रही है, और बड़ा मैदान सजेगा अगर इलेक्शन हो गए, वरना इलेक्शन फिर अक्टूबर में ही होंगे। चलिए, हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब इलेक्शन होते हैं, कौन सी पार्टी जीतती है। जो पार्टी जीतेगी, यकीनी बात है कि मरकज़ में उसी पार्टी की हुकूमत होगी। शुक्रिया।